नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सगा। 9 जून 2024 थर्ड टाइम तीसरी बार मोदी जी की ओथ स्वेरिंग सेरेमनी है। कई सारे कैबिनेट्स को रीशफल किया जाएगा, कैबिनेट मिनिस्टर्स चेंज किए जाएंगे। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि निर्मला सीतारमण जी ही चेंज की जा रही हैं। तो दोस्तों, इससे आप खुश हैं या नाराज हैं, मुझे कॉमेंट्स में डेफिनेटली बताइए। अब दोस्तों, इसे तो स्पेकुलेशन है किसको क्या मिलेगा। अब किसमें किसकी कैबिनेट मिनिस्ट्री से या फिर मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट कौन से होंगे, किसके को कुछ मिलेगा, किससे कुछ जाएगा, ये सब तो स्पेकुलेशन है। ये सारा का सारा स्पेकुलेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम लोग बात करेंगे उन 5 स्टॉक्स की जिसपे कि गवर्नमेंट की नज़रें डेफिनेटली होंगी। उन 5 सेक्टर्स को ग्रो करना ही करना है अगर इंडिया को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी, अगर आप टॉप लीडिंग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो टॉप लीडिंग इकोनॉमी में अगर प्रवेश करना है सो वो ग्रास रूट लेवल चेंजेस करने ही पड़ेंगे। कौन सी कंपनीज हैं, कौन से स्टॉक्स हैं, डिस्कस करते हैं। बट अगेन आई एम टेलिंग यू दोस्तों, दिस इज माई रिसर्च, दिस इज माई एनालिसिस, दिस इज माई थिंकिंग। सो मैं गलत भी हो सकता हूँ। सो प्लीज डू योर कंप्लीट रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग, डू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। तो सबसे पहला स्टॉक जो कि मैंने चूज किया, स्टॉक का नाम है CDSL। अब नाउ CDSL को कई सारे लोग स्टॉक मार्केट से एसोसिएट कर देते हैं। दोस्तों, CDSL इज नॉट स्टॉक मार्केट स्टॉक और कंपनी। CDSL एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है जो कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, स्पेशली जो आपके डिजिटल एसेट्स हैं, उनका लॉकर है। बेसिकली अगर आप कोई शेयर बाय करते हैं, कोई आप म्यूचुअल फंड बाय करते हैं, इनफैक्ट अभी आने वाले समय में आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं उनको भी डीमेटेरियलाइज करके CDSL के पास रखा जाएगा। अब दोस्तों, इंडिया में 2 ही तिजोरियां हैं, 2 ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, NSDL एंड CDSL। NSDL अभी लिस्टेड नहीं है तो CDSL पे आप फोकस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि एक मेजर बेनिफिट मिलेगा इंडियन गवर्नमेंट के डिजिटल पुश का, आने वाला डिजिटल पुश तो पिछले 10 साल से चल रहा है, आने वाला डिजिटल पुश का इसको बेनिफिट मिल सकता है। अब स्टॉक के बारे में बात करें दोस्तों, स्टॉक प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 50 के पी के आसपास। अगर आप मुझसे पूछें ये तो बहुत महंगा है दोस्तों, स्टॉक के आप नंबर्स तो देखिए। अगर आप देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी 31% की है, डेट फ्री कंपनी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40%। अगर आप बात करें, आपको लग रहा है कि बहुत महंगा शेयर है, तो दोस्तों ये स्टॉक जनरली 40-50 के पी के रेंज में ही ट्रेड करता है। अगर आप देखेंगे तो जनरली ये 60 के ऊपर जाता नहीं, 60-70 के, और अराउंड 40 के नीचे जाता नहीं। प्रेजेंटली स्टॉक आपको 50 के पी के आसपास मिल रहा है, विच इज़ रीजनेबल। अब दोस्तों, कंपनी के परफॉर्मेंस को देखिए। आई वॉन्ट यू टू स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कंपनी। मार्च 2021 कंपनी की सेल्स 103 करोड़, 103 करोड़। 2022 137 करोड़, 2023 125 करोड़, 2024 241 करोड़। मतलब अगर आप देखें तो 1, 2, 3 साल में कंपनी की सेल्स डबल हो चुकी हैं, डबल से भी ज़्यादा। प्रॉफिटेबिलिटी 50, और उसके बाद मार्च 2022 78, मार्च 2023 63 और अभी 129। तो 1, 2, 3 सालों में कंपनी की जो प्रॉफिट्स भी डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो दोस्तों, ऐसी कंपनी जो कि एक कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मर है, मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक्स पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। स्टॉक के बारे में बात करें तो पिछले 5-6 महीने से स्टॉक बिल्कुल कंसोलिडेट किए जा रहा है, और कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ऐसा नहीं है कि, मैं ये दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड या बहुत ज़्यादा भागा नहीं है। अभी स्टॉक में कंसोलिडेशन ही चल रहा है, बल्कि स्टॉक का 2200 के आसपास एक ब्रेकआउट लेवल है, जिसके ब्रीच करते ही स्टॉक में एक फ्रेश मोमेंटम दिखाई पड़ेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग द लेवल्स ऑफ 2700, 2800 इन टाइम्स टू कम। और दोस्तों, मैं जिस स्टॉक के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक स्टॉक को स्टडी कर रहा हूँ। देयर आर सो मेनी स्टॉक्स एसोसिएटेड विद दिस थीम। इसी थीम में कैम्स हो गया, कैम्स को भी आप स्टडी कर सकते हैं। इसी थीम में BSE हो गया, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। सो मैं एक थीम को पकड़ करके एक स्टॉक को डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें स्टॉक्स कई सारे हैं, कौन से एसोसिएटेड स्टॉक्स हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगा। सेकेंड थीम जिस पे कि आपकी नज़रें होनी चाहिए वो है PSU बैंकिंग। ऑल्दो पिछले टर्म में, दैट इज सेकेंड टर्म में, BJP की जो गवर्नमेंट थी उसने PSU बैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, उनके बैड लोन्स को कम करने के लिए बहुत मेहनत करी। इसमें इनफैक्ट निर्मला सीतारमण जी का भी बड़ा हाथ है। पीपल में से वॉट एवर, बट शी हैज़ प्लेड अ ग्रेट रोल इन इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ आवर बैंकिंग सिस्टम। एनीवे दोस्तों, अभी हम लोग बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। गवर्नमेंट को कोई भी पॉलिसी इन्फोर्स करनी होती है, व्हेन आई से इन्फोर्स, तो फिर उसको ग्रास रूट लेवल पे एग्जीक्यूट करानी होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पास देखती है, वो है बैंक्स। फिर चाहे वो आधार लिंकिंग हो, आधार कार्ड बनवाना हो, कहीं पर हाउसिंग पॉलिसी के कुछ फॉर्म बांटने हो, कुछ भी एज फार एज पब्लिक रिलेशन इज कंसर्न ग्रास रूट लेवल पे, तो वो PSU बैंकिंग ही है। मेरे साथ दोस्तों इस इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट और इम्प्रूव
करने की कोशिश करेगी। तो उसमें सबसे बड़ा जो सबसे लीडिंग बैंक है उसको अगर आप देखें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि प्रेजेंटली मात्र 10 के पी के आसपास में चल रहा है। बहुत महंगा नहीं है ये, आपको 30 ऑल टाइम हाई पी ऐसा नहीं मिल रहा है। अगर आप देखें स्टॉक के और भी नंबर्स की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 17% की है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है अमंग इट्स ओन पीयर्स। आई विल नॉट से द हाईएस्ट, क्योंकि जितना बड़ा हाथी हो जाता है उतना चलने में उसको वो धीरे चलता है, लेकिन अगर वो चलेगा तो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, रिस्क बहुत कम है, इसलिए इस SBI को टू बिग टू फेल का दर्जा मिला है। तो दोस्तों ऐसी कंपनी जो कि सेफ भी हैं और आपको रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रही हैं, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, उन पे नज़र रखनी चाहिए ना। अगर आप देखिए पब्लिक होल्डिंग मात्र 7% की है। इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब यह है कि जो 93% होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में, मैंने इसे स्ट्रॉन्ग हैंड्स मतलब FI, DI, म्यूचुअल फंड, तो आप समझ सकते हैं HNIs, तो ये सभी के सभी लोग स्ट्रॉन्ग हैंड से होल्ड कर रहे हैं इस स्टॉक को। कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट्स दोस्तों, मार्च 2021 में कंपनी की सेल्स 70,000 करोड़ से भी कम थी। अभी देखिए 1,14,000 करोड़। प्रॉफिट्स के बारे में बात करते हैं, 6,500 करोड़ के कंपनी के प्रॉफिट्स होते थे 3 सालों पहले। अभी देखिए 21,000 करोड़ से भी ज़्यादा, मतलब आप देखिए 6 4 24 ऑलमोस्ट 4 टाइम्स कंपनी के प्रॉफिट्स हो गए। सो निर्मला सीतारमण जी ने PSU बैंक्स को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे कदम उठाए थे। आई एम श्योर ऐसा नहीं है कि शी डिड नॉट डू एनीथिंग, शी हैज़ lot of feathers in her cap and has brought a lot of laurels to this industry as a whole, but हाँ ठीक है, people may have different opinion। दोस्तों हम लोग बात करते हैं SBI के चार्ट की ना। अगर आप SBI के चार्ट में ये 2 कैंडल हटा दें, एग्जिट पोल वाली कैंडल हटा दो, और जो इलेक्शन डे वाले दिन ये दोनों दिन तो भैया ऐसा है पैसे बनाने के दिन है। जिसको स्किल है वो पैसे बनाएगा, जिसको स्किल नहीं है वो पैसा लूज़ करेगा, सिंपल एज दैट। दोस्तों मैंने भी इस पिछले 4-5 दिनों में करीब 6.5 लाख 7 लाख रुपए के आसपास बनाए। मैं इससे भी ज़्यादा बना सकता था, लेकिन मैं बहुत ही सेफ प्लेयर हूँ। आई कुड हैव मेड एटलीस्ट 18 lakhs, मतलब अपने जो मेरे प्रॉफिट है उसको 3x कर सकता था, लेकिन मैंने क्या करा भाई, अपना टाइम से प्रॉफिट को बुक करके निकल जाओ। वो ऊपर भी चले गए और मुझे मालूम था ये ऊपर जाएंगे, लेकिन ऐसा है मेरे को हेडेक नहीं चाहिए। सो इन दोनों कैंडल्स को अगर मैं हटा दूँ तो अगर आप देखें तो ये स्टॉक जनरली इसी रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। व्हाट इज दिस रेंज? 840 850। अभी भी स्टॉक 829 के आसपास ही है। सो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको नज़र रखनी चाहिए 840 के लेवल्स पे। 840 के लेवल्स ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक 920 1000 के लेवल्स को बहुत ही आराम से टच करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दिस इज एज पर माई व्यू, प्लीज़ डू नॉट ट्रस्ट माई व्यू ब्लाइंडली। आपका व्यू मेरे व्यू से डिफर कर सकता है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको सिखा सकता हूँ कि दोस्तों कि कैसे व्यू बनाना है। आई एम श्योर आप मेरे व्यू से आप राज़ी हो सकते हैं, आप न इत्तेफाकी भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से योर व्यू, हाउ टू बिल्ड अ व्यू, यू शुड लर्न फ्रॉम आर वीडियोज़। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों अडानी एंटरप्राइजेस ना। अगर अडानी एंटरप्राइजेस को देखें तो ये स्टॉक हमेशा से हाई वैल्यूएशन पे, हाई पी पे ट्रेड करता रहा है, क्योंकि इनका जो काम है, इनका जो धंधा है वो गवर्नमेंट के फोकस के साथ बिल्कुल अलाइंड है। अगर मोदी जी ने सोचा कि भैया ऐसा है कि ये काम करना है, तो भैया ये सबसे पहले अपना कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे और उस तरफ काम करना शुरू कर देंगे। उनको मालूम है गवर्नमेंट का विजन क्या है। इसी कारण दोस्तों ये कंपनी सक्सेसफुल है। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रुप, एंटायर ग्रुप इज सक्सेसफुल बिकॉज दे अलाइन विद द एम ऑफ द गवर्नमेंट। और सिंपल सी चीज़ है, अगर आप गवर्नमेंट के एम के साथ अलाइन हो जाएंगे तो फिर आपको ग्रोथ मिलेगी। प्रोमोटर होल्डिंग 72% की है। कोई भी प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। जो पहले बहुत ज़्यादा हैवी डेट हुआ करता था वो भी डेट ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो मैनेजेबल होता जा रहा है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। महंगा स्टॉक है, कोई डाउट नहीं है, और ये स्टॉक आपको इसी महंगाई के साथ मिलेगा अगले आने वाले 5 सालों तक। सारे कर्म हो चुके हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, दिस दैट व्हाट नॉट, लेकिन कंपनी की सेल्स में, कंपनी के प्रॉफिट्स में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप देखें सेल्स मार्च 2021 में 13,000 करोड़ की थी, मार्च 2024 30,000 करोड़। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से कंपनी की सेल्स में इम्प्रूवमेंट आया है। प्रॉफिट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, प्रॉफिट्स इसलिए ऊपर नीचे होते रहते हैं क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो कि एडजस्ट करनी पड़ती हैं, विच इंक्लूड्स दी प्रॉफिटेबिलिटी में जो इंटरेस्ट है, क्योंकि कंपनी के ऊपर लोन वगैरह भी ज़्यादा है तो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट भी काफ़ी ज़्यादा जाता है, टैक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा कटते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो दोस्तों ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हुई है। बट हाँ, अगर आप देखें कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन सॉलिड दिखाई पड़ रहा है। चार्ट को देखें दोस्तों तो स्टॉक में वही बोल रहा हूँ, ये 2 कैंडल आप हटा दीजिए, एग्जिट पोल वाली कैंडल और उसके बाद इलेक्शन वाली कैंडल, क्योंकि इसमें क्या है, ऑपरेटर्स ने खूब जम के पैसे बनाए हैं और अगर आपने नहीं बनाया तो कोई दुख वाली बात नहीं है।
इन दो कैंडल्स को हटा देंगे तो फिर आपको दिखाई पड़ेगा ये स्टॉक तो उसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है जिस प्राइस पे स्टॉक 4 महीने पहले से ट्रेड कर रहा था। तो स्टॉक का ब्रेकआउट लेवल क्या है 3373, दैट इज अगर मैं रफली पूछूं तो 3400 इज अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेवल। मेरे हिसाब से दोस्तों ये वो लेवल है जिस प्राइस पे स्टॉक आज से 2 साल 2.5 साल पहले भी ट्रेड कर रहा था। स्टॉक हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट गवर्नमेंट का जो नए पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट के जो नया विजन है उसके साथ ये कंपनी डेफिनेटली अलाइन होगी, इस पे नज़र रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों जिसपे कि आपकी नजर डेफिनेटली होनी चाहिए वो है रीन्यूएबल एनर्जी थीम। अब दोस्तों रीन्यूएबल एनर्जी थीम के बारे में बात करूं तो जो सबसे लीडिंग कंपनी, सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है जो कि इस पूरे के पूरे सेक्टर को फाइनेंस करती है, स्टॉक का नाम है आईरेडा। अब दोस्तों कंपनी के इंपॉर्टेंट नंबर्स अगर आप देखिए, प्रोमोटर होल्डिंग 7.85% है, पब्लिक होल्डिंग 89% की है, मतलब पूरी की पूरी कंपनी को डाइवेस्ट कर दिया है। अब दोस्तों अगर आप मुझे लगा यार ये कुछ ज़्यादा नंबर नहीं हो गया क्योंकि ये पूरा डाइवेस्ट कैसे हो सकता है, तो 75% वॉज दी प्रमोटर होल्डिंग। मुझे लगा ऐसा कैसे हो गया यार, इतनी जल्दी तो अभी तक तो कोई नहीं हुआ था, तो दैट्स व्हाई आई वाज सरप्राइज्ड हाउ कैन आई रीड द रॉन्ग नंबर। लेकिन आई विल नेवर रीड द रॉन्ग नंबर, आई विल करेक्ट माई सेल्फ। तो 75% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है और पब्लिक होल्डिंग 22% की है। तो मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि 75% की जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। अच्छा, अगर यहाँ पर कुछ नंबर्स और हैं जिनको कि मैं चाहता हूँ कि आप देखें। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 17%, जो कि हायर साइड पे है अपने पूरे के पूरे पीयर्स में अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द हाईएस्ट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल लगेगा नहीं क्योंकि ये फाइनेंस कंपनी है, लेंडिंग कंपनी है, तो कैपिटल विल डिपेंड अपॉन, रिटर्न ऑन कैपिटल विल डिपेंड अपॉन द कैपिटल विच इज बीइंग यूटिलाइज, और कैपिटल कहाँ से आती है, मार्केट से आती है। सो रिटर्न ऑन इक्विटी इज अ नंबर, इज अ फैक्टर विच वी हैव टू सी। अच्छा, अगर हम स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखें, दिसंबर 2022, मार्च 2023 और अभी कंपनी का मार्च 2024 आया, अभी भी रिसेंट लिस्टिंग है। कंपनी का सेल्स पिछले अगर आप एक साल में देखें तो 40% जंप कर चुका है, 35-38% के आसपास जंप कर चुका है। वहीं प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें, 250 करोड़ से 350 करोड़ की तरफ भाग रही है, मतलब 40% का जंप हमको प्रॉफिटेबिलिटी में भी दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों अभी तो सिर्फ शुरुआत है। इंडिया में जो पावर का कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ रीन्यूएबल एनर्जी ही पूरा कर सकती है। कोल नॉट पॉसिबल, फॉसिल फ्यूल्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए दोस्तों स्टॉक लाइक आईरेडा पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। गवर्नमेंट अपने जो रीन्यूएबल एनर्जी, सोलर पैनल लगाना, पीएम सूर्योदय योजना, कुसुम योजना, इन सब पे बुरी तरह से काम करेगी। ये पूरा का पूरा सेक्टर आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए। स्टॉक का ब्रेकआउट लेवल है 200, जहाँ पर आकर के स्टॉक नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देता है। 200 के ऊपर स्टॉक में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ आ सकती है। मस्ट स्टडी द स्टॉक। वैसे तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ये दोनों में काफ़ी काम ऑलरेडी पिछले 10 सालों में हो चुका है, जो कि आगे भी होगा। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों एक सेक्टर जिस पे कि आपकी नज़रें होनी चाहिए वो है नेवल सेक्टर। अभी गवर्नमेंट का फोकस नेवल सेक्टर हो सकता है, जो कि धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। आई एम नॉट डिनाइंग कि रेलवे में काम नहीं होगा, आई एम नॉट डिनाइंग कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं होगा, बिल्कुल होगा। गडकरी जी ही रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लगाए जाएंगे। लेकिन आई वॉन्ट यू टू स्टडी द स्टॉक। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज जी शिपिंग। अगेन आई एम टेलिंग यू, एक स्टॉक में उठा रहा हूँ लेकिन मैं पूरे सेक्टर पे आपको स्टडी करना चाहता हूँ। जी शिपिंग दोस्तों ये स्टॉक मात्र सिंगल डिजिट के पी पे चल रहा है, 5 के पी पे। अच्छा, इसके नंबर्स देखोगे आप तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। पब्लिक होल्डिंग 25% की है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है वो 75% की है, ठीक है। ऑल्दो प्रमोटर होल्डिंग 30% की है। कोई प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें, मात्र 0.25 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। रिटर्न रेशियो इज मैसिव। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखें 23% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 2.5% की तो डिविडेंड यील्ड है, और ये स्टॉक आपको मात्र 6.5 के पी पे मिल रहा है। सोच लो अगर ये स्टॉक आपको 24 के पी पे मिले, 20 के पी पे मिले, तो ये स्टॉक का प्राइस क्या होना चाहिए। और वो हो क्यों रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस ही शिपिंग में है, गवर्नमेंट का फोकस ही मरीन प्रेजेंस, इंडिया का जो प्रेजेंस है, इंडिया का जो मरीन कोस्टल एरियाज है उनको स्ट्रेंथन करना। क्योंकि देखो भाई, अभी वो ज़माना चला गया जब डिफेंस फोर्सेज यूज टू स्ट्रेंथन देयर आर्म फोर्सेज। आर्म फोर्सेज तो ठीक है, वो तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, लेकिन जिसका नेवी स्ट्रांग है वो कंट्री ओवरसीज़ में स्ट्रांग है, ये समझ लो भैया। तो अभी मोदी जी का पूरा फोकस नेवल स्ट्रेंथ पे लगा हुआ है। काफ़ी सारे लोग मेरी बातों से इत्तेफाक भी रख सकते हैं कि मतलब ऐसा कैसे नहीं, ऐसा है। आप भी अपना कॉमेंट में दे सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, थोपता नहीं हूँ। मार्च 2021 में कंपनी की सेल्स थी 740 करोड़, अभी कंपनी की सेल्स है 1500 करोड़, मतलब
3 सालों में कंपनी का जो सेल्स है वो 2x हो चुका है। प्रॉफिट्स के बारे में बात करते हैं, 50 करोड़ के प्रॉफिट्स होते थे जो कि 900 करोड़ हो गए। ओ माय गॉड, व्हाट एम आई सीइंग हियर। तो दोस्तों आप खुद देख लीजिए, सीधे सीधे आप गुणा कर लीजिए, 20x हो गए हैं कंपनी के प्रॉफिट्स। और दोस्तों ये तो अभी शुरुआत है। स्टॉक अगर आप देखें तो स्टॉक पिछले 6 महीने से कॉन्सोलिडेट ही कर रहा है, वही 900,000। इस स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये मेरी पर्सनल रिसर्च है, आपको हो सकता है पसंद ना आए, लेकिन पसंद आई तो वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ पक्का शेयर करिएगा, उनसे डिस्कस करिएगा, स्टडी करिएगा, और अच्छा लगे तो स्मैश करिएगा लाइक बटन। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। बाय बाय।